हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का आपका चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, तो अब देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। अब देखिए जो विभिन्न ठोसों की चालकताओं में जो अंतर होता है ना, वो क्यों होता है, वो उनके संयोजी और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसके आधार पर किया जाता है। ठीक है, संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो बैंड अंतराल की ऊर्जा के बराबर होती है। अब देखिए चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका चालक, दूसरा है आपका कुचालक या अचालक, और थर्ड है आपका अर्धचालक। तो पहले बात करेंगे हम चालक की। तो वे पदार्थ जिनमें संयोजी व चालन बैंड एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं, यानी कि ओवरलैप्ड होते हैं, वे पदार्थ जिनमें संयोजी और चालन बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अति व्यापित होंगे। अर्थात तो जो उसमें क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो चालक हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसमें क्या है, चालक में क्या होता है, चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, इजीली हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं, चालक या सुचालक कहलाते हैं। ठीक है ना। चालक में क्या हुआ है, संयोजी व चालन बैंड एक दूसरे पे क्या है, पूर्णतः अति व्यापित हैं, यानी ओवरलैप्ड हैं दोनों के दोनों, तो जिसके कारण उनके बीच में ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। और जो चालक इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है, अर्थात इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का इजीली क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं। देखिए सेकंड है आपका कुचालक, नाम से ही पता चल रहा है कुचालक या अचालक। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो चालन बैंड होता है वो कैसा होता है, खाली होता है एकदम। संयोजी बैंड के अंदर तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन जो चालन बैंड होगा वो एकदम कैसा होगा, खाली होगा। इसमें जो धारा है वो कब प्रवाहित होगी, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चालन बैंड कैसा है, यहाँ पे खाली है। और धारा का प्रवाह कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, चालन बैंड में जाएंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चालन ऊर्जा में नहीं जा पाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चालन ऊर्जा में नहीं, चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं तो उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। अर्थात वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे क्या कहलाते हैं, आपके कुचालक या अचालक कहलाते हैं। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नाम मात्र की होती है, नगण्य होती है। ठीक है ना। क्या हुआ, कुचालक क्या होते हैं, इसमें संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन चालन बैंड कैसा होता है, इसमें खाली होता है। और धारा कब प्रवाहित होगी, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, चालन बैंड में जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी कम होती है कि चालन बैंड में वो नहीं जा पाते हैं, जिससे कि धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुचालक या अचालक कहलाते हैं। अब थर्ड देखिए, थर्ड है इसका अर्धचालक। अब इसमें क्या है, संयोजी और चालन बैंडों के मध्य जो वर्जित बैंड का अंतराल है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसमें संयोजी और चालन बैंड के मध्य जो अंतराल होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व जर्मेनियम में 0.72 वोल्ट होता है केवल आपका। ठीक है। अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रॉन के पास चालन बैंड में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, अतः कमरे के ताप पर जो अर्धचालक है वो वैद्युत चालन कर सकते हैं। अर्धचालक जो पदार्थ है वो क्या कर सकता है, वैद्युत चालन कर सकता है। ठीक है ना। अर्थात अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनकी जो विद्युत चालकता है वो सुचालक और कुचालक के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है। चालक में क्या हुआ था, चालकता में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जो कुचालक होता है उसमें नहीं होती है। और जो अर्धचालक हैं वो क्या है, इन दोनों के मध्य जो पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए अर्धचालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है।
अब अर्धचालकों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूदने के लिए क्या करते हैं, तापीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। अर्धचालक में क्या होता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चालन बैंड में कूदने के लिए तापीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और कहाँ चले जाएंगे, जैसे ही उनको ऊर्जा मिलेगी वो कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही कहाँ के संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और उनकी जगह क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे। ठीक है ना, और जो ये इलेक्ट्रॉन तथा होल, ठीक है ना, दोनों धारा वाहकों का कार्य करते हैं। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन तथा होल हैं दोनों के दोनों किसका काम करते हैं, धारावाहकों का कार्य करते हैं। और जब ये धारावाहकों का कार्य करने लगते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है और उसकी चालकता भी घट जाती है। अब देखिए, जो होल है वो वैद्युत चालन में एक मुक्त आवेश की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना, होल जो होते हैं वे क्या करते हैं, वैद्युत चालन में एक मुक्त आवेश की तरह कार्य करते हैं। और जो होल की गति से, जब होल क्या करते हैं, गति करते हैं, तो जब ये गति करते हैं तो एक धारा बहने लगती है, उस धारा को हम होल धारा कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।